आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर जो जूम से जुड़े हैं और इस वक्त हमारे बीच में हैं, एक शोक समाचार कि अंजू बजाज जी का सुबह देहांत हो गया बेंगलोर में। हाँ, आज सुबह ही। तो उनका जो है वो बाद में हम 1 मिनट के लिए शोक का वो कर लेंगे। हाँ, नहीं अभी है ही थोड़ा, तो ज़्यादा लोगों को पता भी लग जाएगा। और संभवतः 21 या 23 फरवरी को वो लोग दिल्ली आके और जो प्रेयर मीटिंग है वो उस टाइप का सोच रहे हैं। तो अ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक धर्म की विशेषताएं, या आप ये कह सकते हैं आर्य समाज की विशेषताएं क्या हैं। तो उसके ऊपर आज का डिस्कोर्स रहेगा। और हमारे बीच में वीरेंद्र विक्रम जी हैं। आप सभी उनको जानते हैं और हमारे यहाँ आते रहते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि हमारे पास समय 45 मिनट ही होता है, तो इसलिए 45 मिनट्स के लिए आ गए। धन्यवाद जी। पानी का नाद एक बार करेंगे लंबे गहरे श्वास के साथ। ओम। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूर्तये। ओम नमः शं भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के यशस्वी प्रधान मान्यवर श्री अजय चौहान जी, इस समाज के सम्माननीय मंत्री श्री अजय सहगल जी, वंदना के योग्य मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों और हम सबके सम्माननीय आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, आज का विषय जैसा कि सहगल साहब ने आपके समक्ष घोषित किया, वैदिक धर्म की विशेषताएं। वैदिक धर्म संसार के सभी मत मतांतरों की तुलना में सर्वाधिक प्राचीन है। अगर हम देखें तो धर्म और पंथ, या आप कहें कि मजहब या मत, इनमें एक बेसिक मूलभूत अंतर होता है। और वो अंतर ये है कि मत व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, स्थापित किया जाता है, और उसके साथ उस व्यक्ति का नाम भी जुड़ा रहता है। धर्म जो है वो ईश्वर प्रदत्त है और वो सृष्टि के आदि में चलाया जाता है।
मत तो जैसे जैसे व्यक्ति या महापुरुष आते जाते हैं, उनके अनुयायी उनका अनुसरण करते हैं, बहुत सारे मत बनते जाते हैं संसार में। जैसे वैदिक धर्म के बाद भारत में भी बहुत सारे मतों का उदय हुआ, लेकिन जो सबसे प्रथम और जो सबसे जिसको कहा जाए कि किसी एक व्यक्ति का नाम जिसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है संस्थापक के रूप में। आप देखिए हमारे जितने भी संसार में बड़े संप्रदाय हैं उन सब में अगर आप देखें तो हम ईसाई धर्म के साथ ईसा मसीह जी का नाम देखते हैं, क्योंकि उनका जो है वो उसके प्रवर्तक हैं। इस्लाम के साथ हम नाम देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का, क्योंकि उन्होंने उसको स्थापित किया। बौद्ध और जैन के साथ भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का नाम जो है सामने आता है। लेकिन वैदिक धर्म के लिए आप किसी एक व्यक्ति को जिसने इसे स्थापित किया, और देखिए इन सब की तिथि भी निर्धारित है, कब स्थापित किया उसकी एक निश्चित डेट है, लेकिन वैदिक धर्म की आप एक अवधि नहीं बता सकते कि किस तारीख में कब उसको कौन से सन में स्थापित किया गया और किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। वो व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि व्यक्ति के द्वारा ये स्थापित नहीं है, ये स्वयंभू परमात्मा के द्वारा ही स्थापित किया गया है और सृष्टि के आदि का है। इसलिए 1,57,29,29,49,000 इतनी लंबी अवधि जो है वैदिक धर्म की स्थापना की हो चुकी है। संसार में इतना पुराना संवत्सर और कोई नहीं। देखिए दुनिया, भारत के बाद चीन में सबसे पुराना पाया जाता है, लेकिन भारत की अपेक्षा वो बहुत नवीन है। सबसे बड़ा और जिसकी युग गणना बड़ी व्यवस्थित है। देखिए 4 युग हैं, 4 युगों की एक चतुर्युगी है, फिर 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर बनता है, फिर ऐसे ऐसे 14 मनवंतर बनकर के एक सृष्टि की आयु बनती है, और उतने ही दिन का फिर प्रलय भी होता है। और सृष्टि का रचयिता कौन है? परमेश्वर। जो, और देखिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब परमात्मा सृष्टि बनाएगा तो उसी समय तो वो विधान भी देगा। ऐसा नहीं है कि अरबों वर्ष बीत जाने के बाद परमात्मा को ध्यान आएगा कि भाई हाँ मुझे लोगों के कल्याण के लिए कुछ संदेश देना था, कुछ ज्ञान देना था, कुछ उनके लिए दिशा निर्देश देने थे, कुछ निषेधात्मक चीजें करनी थी जो वर्जित की जाती हैं, कुछ विधेयात्मक चीजें हैं जो उनके लिए विधान के रूप में बताई जाती हैं। तो वो सृष्टि के आदि में वेद में हमको वैसा का वैसा ही मिलता है। तो एक तो वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो व्यक्ति प्रदत्त नहीं है, और दूसरे वो बाद में उसका निर्माण नहीं हुआ, सृष्टि के आदि से ही वो प्रचलित। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, ईश्वर को एक ही सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। आज भारतवर्ष में वैसे ये स्थिति हो गई है कि हमने कितने परमात्मा कल्पित कर लिए हैं इसकी संख्या भी ठीक से हमें पता नहीं है। हर रोज एक नया अवतार पैदा हो जाता है। कोई भी, अभी भी एक घोषणा हो रही कि कल्कि का अवतार होगा, अभी भी लोग वहां मंदिर बना रहे हैं। इस बात को पहले से प्रचारित किया गया है कि जी ये स्कंद पुराण में लिखा है कि ऐसे ऐसे कल्कि का अवतार होगा, भगवान उसमें अवतार। तो ये अवतारवाद का जो सिद्धांत है या जो थ्योरी है, ये वेद सम्मत नहीं है। जो वैदिक धर्म है वो परमात्मा के किसी अवतार को स्वीकार नहीं करता। परमात्मा अपनी सर्वव्यापकता से, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है, वो सारे काम करने में समर्थ है। उसे किसी भी काम को करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। महर्षि दयानंद ने सर्वशक्तिमान का यही अर्थ किया
कि जो अपनी सामर्थ्य से बिना किसी की सहायता के अपने कार्यों को पूर्णता के साथ कर लेता है, इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान। हमें हर काम में सहायता चाहिए। अगर सहायता नहीं होगी, अभी आप देखिए लाइटें बंद हो जाए तो एकदम व्यवधान पड़ जाएगा। हमें प्रकाश की भी सहायता चाहिए। हमें परस्पर जो एक व्यवस्था बनी हुई है संवाद की, वो अगर ठीक है, उसमें व्यवधान पड़ते ही हमारा कोई भी कार्य जो है तुरंत बाधित हो जाता है। और लेकिन परमेश्वर का कार्य जो जिस समय पर होना होता है, उसी ठीक उसी समय पर होता है, ना वो विलंब होता है ना स्थगित होता है। इसलिए परमेश्वर जो है वो क्या है, सर्व शक्तिमान है और वो एक ही है। उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। हमने भगवान को इतने, देखिए वेद का एक सिद्धांत है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि वो परमेश्वर एक है और विद्वान लोग उन्हें अनेक नामों से पुकारते। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, सिद्धांत के अनुरूप है। लेकिन हम जितने नाम हैं उतने ही परमात्मा अगर कल्पित कर लें और फिर सबको लेकर के अलग अलग पुराण बना दे, जितने भी परमात्मा है उनके नाम पर एक एक पुराण का निर्माण कर दे और फिर एक को उनमें मुख्य कर दे, प्रभुत्वशाली बना दे और दूसरों को उनका सेवक बना दे, तो ये एक ऐसी स्पर्धा शुरू हो जाती है, भक्त के मन में संशय के बादल छा जाते हैं। बचपन में हमने देखा, हमने शिव की आराधना शुरू की बचपन में, फिर लगने लगा कि भाई कहीं कहीं कहानी पढ़ते तो लगता कि विष्णु बहुत शक्तिशाली है। अगर कहीं उस प्रकार की वैष्णव संप्रदाय के लोग उसकी महिमा को ज्यादा बताते हैं, और फिर कहीं लगता कि भाई देवी बड़ी शक्तिशाली है। एक दिन हमने देखा कि शिव नीचे लेटे हुए हैं, ऊपर से देवी त्रिशूल लेकर उन शिव की छाती पर पैर रखा हुआ है। तो लगा कि भाई ये तो शिव की तो महिमा बिल्कुल एक तरह से खंडित हो गई है। तो लोग ऐसे भ्रमित होते हैं भक्त की कौन सा परमात्मा शक्तिशाली है, या ये परमात्मा था इसकी कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई इस फला परमात्मा की। तो भक्तों के मन में बहुत सारे संशय के बादल रहते हैं, वो निर्भ्रांत या निशंक नहीं हो पाते। और वेद का एक जो ईश्वर है वो बिल्कुल निशंक बना देता हमें। एको देव है सर्वभूतेषु गूढ़ है सर्वभूतांतरात्मा, जो सारे भूतों के अंदर प्राणियों के अंदर रमा हुआ है, पूरी दुनिया को बनाता है, चलाता है और समय आने पर उसका संहार भी करता है। तो वो अकेला परमेश्वर है। और परमेश्वर इस सृष्टि को रचता क्यों है? देखिए परमात्मा ने ये दुनिया भोग और अपवर्ग दोनों उद्देश्यों को सामने रखकर बनाई। मतलब जीवों ने जो कर्म किए हैं उनको उनके भोग प्रदान करना, उनका फल प्रदान करना, जो सुख या दुख जिस भी प्रकार के अच्छे बुरे कर्म। और दूसरा अपवर्ग, अपवर्ग मतलब कि उसको जीवों को मुक्ति का परमानंद देना, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अगर परमेश्वर, कई आलसी लोगों ने एक आरोप लगाया परमात्मा पर, कहा कि देखिए परमात्मा ने सृष्टि बनाकर बखेड़ा खड़ा कर दिया, अगर सृष्टि नहीं बनाता तो सब आराम से रहते, को ना कहीं पुण्य होता ना कहीं पाप होता, ना कहीं दुख होता ना कहीं समस्याएं आती, इतने बड़ी बड़ी जो संकट आते हैं वो भी कभी ना आते। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि ये प्रमादी लोगों की बातें हैं, ये पुरुषार्थी लोगों की बातें नहीं है। पहले तो परमात्मा अगर जगत नहीं बनाता, हमें पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और ये मनुष्य का चोला नहीं मिला होता, तो हम आराम तो दूर की बात है, अपने बोध को प्राप्त करने को भी समर्थ नहीं होते। जीव का अपना ज्ञान कितना सा है, अपनी जो उसकी जानकारी है वो बहुत अल्प है। सारा ज्ञान उसको नैमित्तिक पद्धति से प्राप्त होता है, निमित्त से, बाहर से पढ़ करके, सुन करके, देख करके, अनुभव से वो ज्ञान प्राप्त करता है। और वो कब करेगा? जब शरीर होगा, इंद्रियां होंगी, बुद्धि होगी, मन होगा, अंतःकरण होगा। तो वो किसने रचा?
परमेश्वर ने रचा। इसलिए ये कहना कि परमेश्वर ने बखेड़ा कर दिया, परमेश्वर ने जीव को एक सौभाग्य दिया। गीता कहती है जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति, मनुष्य जीते हुए संसार में जीवन को धारण करके बहुत प्रकार के सौभाग्य को प्राप्त करता है। ये सौभाग्य इस शरीर के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ा सौभाग्य परमानंद को प्राप्त करना। परमानंद मतलब संसार में जो हम सुख पाते हैं, यश में, कीर्ति में, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों में जो हमें सुखानुभूति होती है, उसकी तुलना में जो आनंद है वो बहुत परम सुख है। उसकी जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका की श्रेणी है, वो बिल्कुल एकदम उससे बहुत ऊपर है। इसलिए कहा गया कि मोक्ष से बढ़कर के संसार में और कोई पदार्थ नहीं है। वो दिव्य है, वो परम है, उसी को तो परम बोलते हैं। तो परमानंद की प्राप्ति कैसे होती? अगर ये देह ना मिला होता, इस देह में ही तो है अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानम प्रयोध्या। वेद कहते हैं कि ये मनुष्य का जो देह है, इसमें 8 चक्र हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक। अष्ट चक्रा नवद्वारा और 9 द्वार हैं। ऐसी ये देवताओं की नगरी अयोध्या है। तस्याम हिरण्यने कोश है, और इसमें एक स्वर्णिम कोश है, लेकिन वो ढका हुआ है किससे? स्वर्गो ज्योतिषावृत है, ज्योतियों ने उसको आवृत किया हुआ है, ऊपर से ढका हुआ। तो ये अगर ऐसा दिव्य चोला हमारे पास नहीं होता तो परमानंद को पाने की बात सोचना भी दुर्लभ था। पाना तो अलग बात है, बात सोचना भी मुश्किल था, कठिन था। जीव को इतना बोध नहीं हो पाता बिना नैमित्तिक ज्ञान के। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संसार में परमात्मा ने जीवों पर उपकार किया। और दूसरे, परमेश्वर के सामर्थ्य का कैसे पता चलता कि वो सर्वशक्तिमान है? उसकी रचना कितनी, जो परमात्मा की रचना में जो जान है, जो उसमें विज्ञान है, जो उसमें एक व्यवस्था है, उसको देखने से उसकी महानता का बोध होता है। तो उसकी महानता लोक में स्थापित कैसे होती? परमात्मा महान है, पर जीवों को उसका बोध कैसे होता कि कोई परम सत्ता भी इस ब्रह्मांड के अंदर विराजती है, सर्वोपरि विराजमान है। जीव उसके बोध से भी वंचित रहता। तो इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि रच करके एक तो भोग, जीवों को कर्म के अनुसार फल देना। और देखिए वैदिक संस्कृति की ही विशेषता है कि वहां कर्म फल के सिद्धांत को न्याय परक दृष्टि के अनुसार स्वीकार किया गया। अब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। मतलब कर्म का जो फल है उसका क्षमादान नहीं है। अगर हमने कोई अपकर्म किया है, कोई पाप कर्म किया है, तो ऐसे में हम भगवान के सामने कितना भी प्रसाद चढ़ाएं, कितनी भी बड़ी बड़ी हम घोषणाएं करें, उस कर्म का फल तो उसी रूप में प्राप्त होगा। जो आगे शुभ कर्म करेंगे उनका फल अच्छे रूप में प्राप्त होगा। तो ये एक समझ की बात है कि किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं होता। और परमात्मा फिर न्यायकारी है। न्याय क्या रहा? एक शायर ने कहा, देखिए कई जगह हिंदुओं में भी बहुत सारे संप्रदाय ऐसा ही मानते हैं कि भाई गंगा में नहा लिए तो वहां नहा करके सारे पाप धुल जाएंगे। एक शंकराचार्य ने तो ये कह भी दिया कि भाई जिनका ये भरोसा नहीं है कि यहाँ नहाने से पाप धुलते हैं, वो लोग नहाए। तो मतलब इसका मतलब यह कि सब यही भरोसा लेकर जाएं गंगा के तट पर कि मैं वहां सारे पाप धो करके चलाऊंगा। देखिए मनु महाराज ने सृष्टि के आदि में क्या कहा? ऋषि मुनियों की मान्यता क्या है? वो कहते अद्भिर गात्राणी शुद्ध्यंती, जल से तो केवल शरीर और वस्त्रों की ही शुद्धि होती है। मन, अंतःकरण, बुद्धि और आत्मा, इनके मल जल से कभी दूर नहीं होते।
तो फिर पाप कैसे छूटेंगे? मन के पाप किससे छूटेंगे? मने सत्य न शुद्धति। जब तक हम सत्य को अपनी दृष्टि में प्रिय नहीं मानेंगे, सत्य का बोलना, सत्य का मानना, सत्य कर्म का करना आचरण में जब तक नहीं लाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए केवल जल से नहाने की बात, महर्षि ने तीर्थ की परिभाषा की है। हम इनको तीर्थ मानते हैं ना, तो तीर्थ की क्या परिभाषा की? शास्त्रों के अनुसार वेद भाष्य में भी उन्होंने लिखा। तो वो कहते हैं कि तीर्थ दो प्रकार के हैं। एक तो जो जलाशय और नदी आदि को हम नौका से तैर करके पार करते हैं, एक तो वो तीर्थ है। और दूसरे तीर्थ जो है वो कहते हैं कि वेद तीर्थ है, गुरु तीर्थ है। गुरु मतलब वो जो सदगुरु, उनको तीर्थ का, जो हमें अविद्या से हटा करके विद्या की प्राप्ति कराते हैं, असत्य को दूर करके सत्य का प्रकाश हमारे अंतःकरण में कर देते हैं, वो क्या है? गुरु। तो उन्हें क्या कहा कि वो तीर्थ है। जैसे महर्षि दयानंद को महर्षि दयानंद बनाने में गुरु विरजानंद जी की भूमिका। जब वो कुटिया पर गए थे तो पहली शर्त गुरु विरजानंद जी की यही थी कि अब तक क्या पढ़ा है। तो ऋषि ने व्याख्यान कर दिया जो जो ग्रंथ पढ़े थे, तो देखा कि ये तो अनार्ष ग्रंथ है। तो वो कहते हैं कि अच्छा, एक ही शर्त पर मैं तुम्हें विद्या दान दूंगा और यहाँ प्रवेश मिलेगा तुम्हें कुटिया में। और वो शर्त ये है कि पहले इन सब ग्रंथों को जो पढ़ा है उसे भूल जाओ, और इन ग्रंथों को जो अविद्या के ग्रंथ हैं यमुना में प्रवाहित कर दो। तो अविद्या, उन सब ग्रंथों को महर्षि ने उनके आदेश का पालन किया, प्रवाहित किया, और वहां से जो उनको सत्य विद्या की प्राप्ति हुई, आर्ष विद्या की प्राप्ति हुई। तो गुरु भी तीर्थ है। वो अविद्या से अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा हम कष्टों से तरे, अविद्या यानी कि प्रकृति के द्वारा। लेकिन गुरु क्या करता है? जो हमारा अज्ञान है, जो हमारे अंदर विपरीत ज्ञान है, उसको मिटा करके यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करा दे, इसलिए उसको तीर्थ कहा। और अब भी कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, वहां जाने से ही महत्व हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंड थी एक बार, तो पहले लोग नदियों में स्नान करते थे। मैं एक दृष्टांत बता रहा हूं। तो वहां गए पंडित जी सुबह सुबह स्नान करने, देखा तो पानी इतना ठंडा था और कड़ाके की ठंड थी कि पानी में पैर डाला तो अंगूठा सुन्न हो गया। तो वो कहने लगे कि भाई पब स्नान तो सब स्नान, मतलब इतनी ठंड में अगर पैर का अंगूठे ने स्नान कर लिया तो समझो पूरा देह नहा लिया। और वहां से वापस हो गए। रास्ते में फिर दूसरे लोग आ रहे थे स्नान करने के लिए। उन्होंने कहा पंडित जी, आप तो सुबह सुबह स्नान कराए, आज तो बहुत ठंड है। तो कहने लगे भाई ठंड इतनी है कि पब स्नान तो सब स्नान। तो उन्होंने पंडित जी को छुआ और कहा कि भाई तुम स्नान तो हम स्नान, मतलब अगर हमने तुमको छू लिया। तो इस तरह की चीजें जो है ये तीर्थ नहीं हो सकते। तीर्थ ये कब थे? जगह का नाम तीर्थ क्यों पड़ा? देखिए, जब वहां ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, सिद्ध पुरुष बैठ करके साधना करते थे, जैसा वेद में कहा, उपहरे गिरीनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायते। वेद कहता है कि नदियों के, पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के किनारे पर, संगम पर जहां संगम होता है, वहां विद्वान लोग मेधावी बनते हैं, मेधा को प्राप्त करते हैं। तो वो कब करते हैं? जब वहां कोई सिद्ध पुरुष साधना के द्वारा लोगों को ध्यान धारणा का अभ्यास कराते हुए समाधि की योग्यता प्राप्त करा देता है, तो वो तीर्थ हो जाता है। वो तर जाता है दुखों से, पापों से, कष्टों से, सबसे तर जाता है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए गुरु को तीर्थ का। वेद तीर्थ क्यों है? क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। वेद का अर्थ है ज्ञान,
और ज्ञान के बिना कोई मुक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए वास्तविक जो तीर्थ है, अब तो लोग ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अभी ये कह रहे हैं जी जो यहाँ कोई भगदड़ में भी मर गया तो वो मोक्ष चला जाएगा। देखिए, देह त्याग कहीं हो जाने से ऐसा नहीं है कि मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कई लोग कहते भी काशी में मर जाएं या वहां जाकर के कोई देह त्याग करे तो मुक्ति मिलेगी। जगह का महत्व नहीं है। जगह का महत्व केवल उन संतों और गुरुओं के कारण से है जो हमें साधना कराते। लेकिन वास्तविक महत्व है आपकी तपस्या का। आप जो लगातार साधना कर रहे हैं, जो आप सिद्धियां प्राप्त करते हैं, साधना के द्वारा जो धारणा और ध्यान की सिद्धि होती है आपको, और समाधि में प्रवेश होता है, वो आपके लिए तीर्थ का काम कर। और ये जगह तीर्थ क्यों हो गई? क्योंकि जगह का तीर्थ होना इसलिए सिद्ध हुआ, जैसे रिक्शा एक व्यक्ति चलाता है, रिक्शा खींचता है ना, वो खड़ा हुआ है वहां पर, हम कहते हो रिक्शा इधर आ। हम रिक्शा को संबोधन दे रहे हैं या व्यक्ति को दे रहे हैं? व्यक्ति को संबोधन दे रहे हैं, पर क्या कह के दे रहे हैं? ओ रिक्शा इधर आ। रिक्शा इधर नहीं आ सकता, ना वो सुनेगा। रिक्शा में सुनने का सामर्थ्य नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। पर हम व्यक्ति को की संज्ञा ही रिक्शा कर देते। वैसे ही गुरुओं के कारण जगह को ही हम तीर्थ कहना शुरू कर देते। पर ये एक बहुत बड़ी बात है कि वैदिक धर्म के अंदर सबसे पहला मैंने बताया कि ये परमात्मा के द्वारा स्थापित है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें एकेश्वरवाद है, बहुत सारे ईश्वर नहीं है। वही सृष्टि का रचयिता है, वही पालक है और वही संहारक है। जीवों को मुक्ति सुख देता है और उनको भोग भोगने के लिए कर्मों का फल देता है, जैसे जैसे कर्म करता है जीव। और फिर आगे देखें इस वैदिक धर्म की विशेषता में, तो वैदिक धर्म की विशेषताओं में हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था। देखिए, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई वर्गवाद नहीं है। योग्यता और कर्म के अनुसार वेद में, वैदिक धर्म में हमारे 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो साइंटिस्ट हैं, जो शिक्षक हैं, जो अन्वेषण और खोज करने वाले लोग हैं, वो सब क्या है? ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं, बशर्ते कि उनमें पवित्र आचरण और व्रत भी हो, अकेले जानकारी नहीं। जब आचरण से भी वो चीजें जुड़ जाती हैं गरिमा के साथ, तो वो ऐसा विद्वान क्या कहलाता है? ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब जहां भी हम रहते हैं सुरक्षा की हमें आवश्यकता रहती है, आंतरिक भी और बाह्य भी, हर तरह की सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा देने का काम, अन्याय को दूर करने का काम जो शक्ति करती है उसका नाम है क्षात्र शक्ति, उसे क्षत्रिय कह दिया। देश में हमें अभाव में बड़े कष्ट होते हैं। अब भोजन भी चाहिए, भोजन का अभाव हो, वस्त्र का अभाव हो, अगर हमें रोग हो जाए तो हमें चिकित्सा भी चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। तो इन सारे अभावों को दूर करके हमें जो समृद्धि देता है राष्ट्र को, वो कौन है? वो वैश्य है। तो आप विचार करके देखो कि तीनों बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने। एक, अज्ञान को दूर करना; दूसरा, अन्याय को दूर करना; तीसरा, अभाव को दूर करना; और चौथा, जो श्रम शक्ति की आवश्यकता राष्ट्र में है। जितने भी उपक्रम चलते हैं, जितने उद्यम चलते हैं, वो बिना श्रम शक्ति के संभव नहीं है। तो ये चारों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 4 वर्ण हैं, पर इसमें कोई भेदभाव नहीं है, वर्ग नहीं है, ये वर्ण है, चुने जाते हैं जैसी जिसकी योग्यता होती है उसके आधार पर। फिर हमें वैदिक धर्म में एक और बहुत पवित्र चीज दी, और वो क्या है? वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था मतलब हमारा शुरू का जो 25 वर्ष का कार्यकाल है वो विद्याध्ययन के लिए है। आज भी सारी दुनिया में बाल्यावस्था से ही विद्या आरंभ शुरू होता है।
विद्या का अर्जन। और आप देखिए विचार करके, ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों कहा? कि उसमें विद्या, विशेष तपस्या, विशेष साधना, उसमें आप ब्रह्म यज्ञ भी करेंगे, अग्निहोत्र भी करेंगे, उसमें चरित्र की शिक्षा भी लेंगे, उसमें आप साधना करते हुए अपने शारीरिक उन्नति भी करेंगे, मानसिक उन्नति भी करेंगे। और तो इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए जो मर्यादा निर्धारित की है उसे क्या कहा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्म वैसे विद्या को भी कहते हैं, ब्रह्म जो है विद्या का नाम भी है, ज्ञान का नाम भी है। तो उसमें विचरण करना, विद्या में परमात्मा का नाम भी है, परमात्मा का ध्यान करके उसमें विचरण करने वाला भी ब्रह्मचारी है। और जो परमात्मा में और ज्ञान में विचरण करेगा, विद्या में विचरण करेगा, वो विषय भोगों से तो अपने आप ही विरक्त हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव ही इतना है, उसकी गरिमा ही इतनी है। जब वो उसका सानिध्य मिलता है तो संसार के विषय विकार अपने आप शमन हो जाते। तो यहां आप विचार करके देखें कि ये पहला आश्रम, दूसरा गृहस्थ, जिससे हमारे समाज की व्यवस्था चलती है, जिससे संतति आगे बढ़ती है, हमारी परंपराएं आगे चलती हैं, सृष्टि के संचालन में गृहस्थी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। फिर आगे कहा कि भाई गृहस्थ के कर्तव्यों का जब हमारा पालन हो जाए उसके बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि हम दोबारा से दो चीजों को आरंभ करें। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसे स्वाध्याय शुरू किया था, फिर पुनः स्वाध्याय आरंभ करेंगे, क्योंकि अब हमें ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना है, ब्राह्मण बनना है। वानप्रस्थ किस लिए है? ब्राह्मण बनने के लिए, और दूसरा सेवा करने के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में दो ही चीजें हैं कि एक तो वो अपने अनुभवों से, अपनी अपना जो समय है उससे समाज की सेवा करता है और ज्ञान को अर्जित करता है। अगर वो ज्ञान अर्जित करके आत्मजानी और योगाभ्यासी अच्छे प्रकार से बन गया तो संन्यास में चला जाएगा, और अगर नहीं बन पाया तो फिर पूरे जीवन वानप्रस्थ में ही रहेगा। संन्यास अनिवार्य नहीं है, संन्यास केवल उसी को मिलता है जो पूर्ण वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिसे वैराग्य नहीं हुआ और जिसने विवेक को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, वो संन्यास का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार से चारों वर्ण मानवीय समाज को सुसज्जित करने के लिए हैं, विभूषित करने के लिए हैं। और व्यक्ति के जीवन में जब अवस्था एक जैसी नहीं होती तो पूरा जीवन एक ढर्रे से कैसे चल सकता है? जीवन की आचार पद्धति में, हमारे क्रियाकलापों में भेद होना, हमारा हर आयु का लक्ष्य अलग होता है, तो इसलिए उसमें भेद होना भी आवश्यक। तो यहां विचार करके देखें कि जैसे वर्ण व्यवस्था है वैसे ही हमारी आश्रम व्यवस्था भी है। फिर कहा कि हमें 16 संस्कार वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। आप देख लेना, सारी दुनिया में ये 16 संस्कार आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो केवल वेद की ही देन। आदमी के जन्म लेने से पहले ही, हमारा जन्म होने से पहले ही हमारे कितने संस्कार हो जाते हैं? 3। ये सारी दुनिया में कहीं है ये व्यवस्था? मनुर्भवः, वेद क्या कहते हैं? मनुष्य बने। लेकिन मनुष्य बनेंगे कैसे? संस्कार से। संस्कार इतनी महान चीज है जो व्यक्ति को देवत्व की ओर लेकर जाता है, सात्विकता की ओर लेकर जाता है। संस्कार में बड़ा बल है। आप देखिए, कई बस्तियां हैं, वहां जाएंगे आप, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी एक वाक्य में कई गालियां दी। क्या वो माँ के पेट से सीख कर आए थे? नहीं, उन्होंने अपने उस परिवेश में जो संस्कार पाए, जो सुना, जो देखा, कितनी गालियां, कैसी भाषा, आप सुन करके हतप्रभ हो जाओगे। और दूसरे बच्चे जिनको अच्छे संस्कार मिले वहां जाओगे तो उनकी शिष्टाचार देख करके, उनका व्यवहार देख करके, उनकी वाणी देख करके आप हर्षित हो जाते हो।
तो बच्चों का फर्क नहीं है, ये फर्क किसका है? संस्कार। तो इसलिए संस्कार बहुत बड़ी चीज है। जन्म से पहले जब गर्भाधान संस्कार होता है तो वहां जीवन की नींव पड़ती है। और उस नींव में क्या होता है? ऋषि लिखते हैं अगर शरीर में कोई रोग है तो पहले उस रोग का निदान किया जाए, उसकी चिकित्सा की जाए, उस विकार को दूर किया जाए। शरीर और धातुओं के जब सब दोष दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मन भी प्रसन्न हो, और व्यक्ति अपने दोषों को, उन्होंने कहा अगर कोई दुर्व्यसन है, कोई धूम्रपान करता है, कोई मद्यपान कर रहा है, तो उस समय उन चीजों को छोड़ करके शरीर में सात्विकता की वृद्धि करे। जैसी धातुएं आज भी देखिए, किसान जब कोई बीज भूमि में बोता है अच्छी फसल के लिए, तो बीज को संस्कारित किया जाता है। आप देखेंगे महर्षि दयानंद ने वेद का भाष्य करते हुए यजुर्वेद में ये व्यवस्था दी कि बीजों को कैसे संस्कारित किया जाए, खेती में किस प्रकार से बीजों को मीठे के साथ, दुग्ध के साथ मिला करके और उनको कैसे अच्छा संस्कार दिया जाए। आज तो बीजों में बहुत गलत संस्कार भी डाला जा रहा है, आप जानते हो। जो आजकल ऐसे फल या सब्जियां आ रही हैं जो जेनेटिक मॉडिफाइड, जो जिनको किया गया है, उनके जीन के साथ में कुछ ऐसी चीजें मिला दी गई हैं कि वो स्वभाव से ही कीटनाशक तैयार हो जाता है। कैसे? वो कहते हैं कि भाई जब कीड़ा इसको खाता है तो उसकी आंत फट जाती है। अब आप विचार कीजिए कि उस जीन के अंदर उन्होंने जो विषाक्तता उत्पन्न की है, तो ये इसका प्रभाव क्या होगा? क्या मानव के ऊपर उस खाने का अच्छा प्रभाव होगा? हमने कीड़ों को मारने की व्यवस्था की, लेकिन जो कीट को मार रहा है क्या वो व्यक्ति का दुश्मन नहीं होगा, व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं होगा? ये सोचने की बात। इसलिए जो संस्कार, संस्कार का मतलब है संशोधन, शुद्धि करना, दोषों को दूर करना, परिष्कार करना, इसका नाम है संस्कार। तो संस्कार के लिए तो ये हमारे जो 16 संस्कार हैं, इन संस्कारों को वैदिक परिपाटी में मनुर्भव के लिए, मनुष्य के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। आप नमस्ते जी, आज आपका स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है आज के समय में, तो वो ये है कि हम मानवता के गुणों का संवर्धन कैसे करें, मानवता का विकास कैसे करें, मानवीय मूल्य कैसे सुरक्षित हो। तो संस्कार उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और संस्कारों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो विद्या है उसके अपने संस्कार होते हैं, कर्म के प्रशिक्षण के अपने संस्कार होते हैं। एक प्रशिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति जिसे ट्रेंड किया गया है अच्छे प्रकार से, बढ़िया ट्रेनिंग मिली है, मान लिया शस्त्र अभ्यास की, उसे हथियारों के चलाने की, तो आप देखते हैं कि वो विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने में कुशल होता है। और जिसको अभ्यास नहीं है, अगर उसे ऐसे में कोई सुरक्षा करनी पड़ जाए तो वो घबरा जाएगा। जी, प्रशिक्षण बहुत बड़ी चीज होती है। तो प्रशिक्षण हमारा क्या है? संस्कार। तो संस्कार के द्वारा ये जो संस्कार है वैदिक परिपाटी के अंदर, ये हमारे अंदर संशोधन लाते हैं। 16 संस्कार लेकर के जन्म से और मृत्यु तक हमारे जीवन को ये सुभूषित करने के लिए है, अलंकृत करने के लिए है, जीवन का ये भूषण है। इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि हम सब इन विशेषताओं को कहां पाएंगे? और देखिए, पंच महायज्ञ की विशेषता भी वैदिक धर्म के अंदर है। हमारे यहाँ पंच महायज्ञ है। शुरू में जो हमारा दैनिक कर्तव्य है, इनको क्या बोलते हैं? नित्य कर्म बोलते हैं। और ये पंच महायज्ञ इतनी
शक्ति रखते हैं हमारे आचरण को पवित्र करने की, सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रह्म यज्ञ करते हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी के परमात्मा की आराधना, उसमें हमारा स्वाध्याय भी आता है। जो हम स्टडी करते हैं, जो स्वयं का अपना सेल्फ का जो हम अध्ययन करते हैं, वो भी उसके अंदर अंतर्गत आ जाता है। तो स्वाध्याय, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रह्म यज्ञ है उसमें आप जब बैठते हैं करने के लिए तो अंगों को स्पर्श करते हैं ना। भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रे, स्व पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदय, जनय पुनातु नाभ्याम, तपय पुनातु पादे। तो वहां क्या है? सब हम सारे अंगों को पुनातु मतलब पवित्र करते हैं। मेरा सिर भी पवित्र हो। सिर पवित्र मतलब मेरे विचार पवित्र हो, मस्तिष्क में जो विचार होते हैं मेरा चिंतन पवित्र हो, मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूं, मेरे अंदर जितना भी विचार है, जो मंथन है, वो कैसा हो? पॉजिटिव हो और क्रिएटिव हो मेरे सारे विचार। तो जब हम इस प्रकार से अपने अंतर्गत लाते हैं स्वाद ब्रह्म यज्ञ को, तो वो दोषों को दूर करता है और हमारे अंदर पवित्रता का भाव लेकर के आता है। और फिर ब्रह्म यज्ञ के उपरांत हम देव यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ की परिपाटी में देखिए, सुगंधित पदार्थों को प्रतिदिन घर में होम करके, जैसे जायफल है, जावित्री है, गूगल है, और उसमें आपका अगर है, तगर है, इन सब चीजों को जब आप मिक्स करके अग्नि पर चढ़ाते हैं तो सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, सुरभित हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में जो हमारे लिए ये ऋषियों ने नित्य कर्म बनाए हैं कि भाई हम दुर्गंधि भी तो रोज कर रहे हैं। हम स्नान करते हैं, कितना पानी गटर में बह जाता है, साबुन कितना घुलता है रोज पानी में, पानी प्रदूषित करते हैं। लेकिन हम उसको शुद्ध करें, जलवायु को यज्ञ के द्वारा। फिर कहा तीसरा है हमारा पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा, वो बहुत हमारा कर्तव्य है। और आगे है अतिथि यज्ञ, आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, जो गेस्ट है उनका वेलकम करना। चौहान साहब वेलकम में लगे हुए हैं गेस्ट के, तो ये बड़ी बात है। हमारा अतिथि देवो भव है। हमारा भारत की परंपरा क्या रही कि अतिथि देव है, हम उसका सत्कार करें। और अतिथि भी प्रसन्न होता है जब उनका सत्कार किया जाता है। और पांचवें यज्ञ बलि वैश्वदेव यज्ञ। देखिए हमारे यहाँ हिंसा को कोई स्थान नहीं है। हम सब प्राणियों के लिए अपने भोजन में से जब भोजन करने बैठते हैं तो उनका भाग निकाल देते हैं, तो बांट कर खाते हैं। जियो और जीने दो सारे प्राणी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम। सारी वसुधा हमारी, हमारा परिवार है और हम उसके सदस्य हैं। तो ये चिंतन सबसे पहले धरती पर अगर कहीं गूंजा अरबों साल पहले, तो भारत की भूमि पर गूंजा और वैदिक धर्म ने यह संदेश दिया। इसलिए वैदिक धर्म की ये विशेषताएं जिनके विषय में मैंने थोड़ा प्रकाश डाला है, आशा है आप सब इस पर मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल भाषा में आपने वैदिक मान्यताओं की विशेषताएं जो हैं वे हमारे बीच सुनाई। और एक बड़ा वाला भी होगा। हाँ। तो हमारे बीच जर्मनी से एंटोनियो सेटमिट्स, स्मिथ, स्मिथ एम नहीं है उसमें, ठीक है, वो हमारे बीच में है। तो ये हमारी परंपरा रही है कि जो पहली दफा हमारे बीच में आते हैं तो वो प्लीज कम दिस साइड। मैं एक निवेदन कर दूं चौहान साहब, जर्मन का वेदों के साथ बहुत गहरा संबंध है। जर्मनी
जर्मनी का। आप ये देखिए कि जितने संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद कराया अंग्रेजों ने उस समय, वो सारे बड़े बड़े जर्मन विद्वान, मैक्स मुलर से लेकर के और डॉक्टर बुलर तक, जिन्होंने पहले जर्मनी में ट्रांसलेट किया और फिर जर्मनी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। धन्यवाद। ठीक है, आइए। मेहरा साहब से कहूंगा, कैप्टन कर्नल मेहरा, आप भी डालिए। एडवोकेट साहब आप भी आइए। विराट साहब आप भी आइए। हाँ प्लीज। कोई बात नहीं, आइए सर, हो गया। विराट साहब को भी डाल दें। प्रसाद आएंगे। अच्छा नहीं, होटल रह जाएगा ना, वो रह जाएगा। हाँ हाँ, हो जाता है, ठीक है। ओम ओम ओम। जैसा कि हमारी ये परंपरा है कि हम अपने जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए अच्छा संदेश प्रेरित करते हैं और प्रेषित करते हैं, और परमपिता परमात्मा से उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। तो आज हमारे कुमारी सुरभि चौहान जी का जन्म दिवस 3 फरवरी को रहा। उन्होंने घर पर यज्ञ किया बहुत अच्छे प्रकार से पूरे परिवार में, और यज्ञ में जो श्रद्धा है उन्होंने अपने बड़ों से ली है और बड़े ही आनंद के साथ वो यज्ञ करती हैं। जन्म दिवस होते हैं परिवार में, वैसे भी वो उनके प्रति यज्ञ के बहुत ही अनुष्ठान और व्यवहार के साथ बड़ा आनंद लेती हैं, प्रश्न पूछती हैं। इस बार जो यज्ञ हुआ 3 तारीख को, काफी सारे प्रश्न पूछे और उनका उन्होंने जब आंसर दिया तो उनको अच्छा लगा। जब हमारे जो यंग हैं प्रश्न करते हैं और उसका आंसर उनको मिलता है, तो जैसे पूज्य आचार्य जी बता रहे थे कि जब हम अच्छे अच्छे हर्बल अग्नि में ऑफर करते हैं तो अग्नि उनको जलाता है और वो इन्वायरमेंट में फेंक देता है बड़ी फोर्स के साथ। जब इन्वायरमेंट में वो जाते हैं तो हमारे यहाँ सारे विश्व में ये खोज की जा रही है कि जल शुद्ध होना चाहिए, अच्छी बात है, हमारा फूड शुद्ध होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों चीजें जिससे प्रभावित होती है वो कौन सी चीज है? हमारा जो जल भी ठीक हो, हमारा फूड भी ठीक हो, वाटर शुद्ध हो, लेकिन ये दोनों चीजें से प्रभावित है, वो कौन सी चीज है? अगर वो अशुद्ध है
तो इन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो है एयर। एयर जितना खराब होगा उतना जल बरसेगा, वो दूषित होगा। उसके पश्चात जो औषधियां होंगी, अन्न होंगे, वनस्पतियां होंगी, वो दूषित होंगे। फिर हमारी जो बॉडी में अनेकों प्रकार के रोग आएंगे। तो हमारे ऋषियों ने एक विज्ञान दिया हमें, और वो विज्ञान हमें ये दिया कि अगर आप अपने वायु को शुद्ध करना चाहते हैं और बिल्कुल प्योर करना चाहते हैं, तो पूरी प्योरिटी लाना चाहते हैं, तो आप अग्नि में अच्छे हर्बल डालिए और अग्नि में डाल करके उनको, अग्नि को शुद्ध कीजिए। अग्नि के माध्यम से वातावरण पवित्र बनाइए। तो अग्नि में हम गोबर आदि जो डालते हैं, इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट बहुत शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और हम देखते हैं कि फिर उसके द्वारा किसी भी धर्म के लिए ना ये यूनिवर्सल कर्म हो जाता है, सबके लिए। कोई भी इससे आता है उसको लाइक करता है। आप देखेंगे, मैंने तो कई बार मुस्लिम परिवारों में हवन कराया, एक दो बार मुस्लिम परिवारों में हवन किया। तो इस प्रकार से हमारी जो सुरभि चौहान जी हैं, हमारे प्रधान जी की सुपुत्री हैं, और उनको यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ इस परिवार को पैतृक संस्कारों में मिला है। और श्री जी महाराज लिखते हैं कि जिनको ये धार्मिकता ऐसी मिली है वो भाग्यशाली नहीं है, वो महाभाग्यशाली है। तो सुरभि जी ने अपने जीवन में इसको अपनाया है, और हम सब इस पावन मंच से भगवान से विनय कर रहे हैं कि ईश्वर आपको शतायुष करें, लॉन्ग लाइफ दें, अच्छी हेल्थ, हैप्पीनेस, अवेयरनेस, और सदा ही आप स्वस्थ रहें, और अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए आपका जीवन बहुत ही कल्याणकारी हो। ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है। और प्रार्थना जब हम सब एक के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। वो प्रार्थना हमारी भावात्मक रूप से बड़ी बलवान बन जाती है। तो हम सुरभि जी के लिए इस मंच से वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। ईश्वर को सतायुष करें। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तन यजमानं च वर्धय। ओम मेधां मे वरुणो ददातु, मेधां अग्नि प्रजापति, मेधां इन्द्रश्च वायुश्च, मेधां धाता दधातु मे। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम, सूर्या चन्द्रमसा विवा, पुनरदता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवैतं पुरस्तात् शुक्रं चरत, पश्येम शरदा शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। प्रसाद हमारा आ गया। एक मंत्र जिसका भावार्थ सुरभि जी के लिए आप सबने बोला, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। स्वस्ति माने कल्याणकारी, तो कल्याण करने वाला मार्ग है, उसका आप जीवन में अनुकरण करें, और जीवन में बहुत अच्छी प्रकार से दान, ज्ञान, व्यवहार उत्तम हो, ऐसी कामना करते हुए सुरभि जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इसी के साथ शांति। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति